गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? रोहित कैसे हैं आप? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रणव, गुड मॉर्निंग आदिति, दीपाली, जानवी, जायस, गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग? विशाल, सौरभ, चैतन्या, ठीक है। आगे सभी लोग क्या हाल चाल है आप लोगों के, बताइए। आवाज आ रही है ना सभी को बराबर? आवाज आ रही है ना सभी को? चलो चलिए बच्चे, तो आज सैटरडे है, आज क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन मंडे से अपना टॉपिक स्टार्ट होगा 11th का, ठीक है ना। पहला टॉपिक लॉगरिथम है, उसको स्टार्ट करेंगे। आपके स्कूल के बोर्ड में भी है, आई मीन 11th स्टेट बोर्ड में भी है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है और हर जगह यूज होता है। फिजिक्स में खूब यूज होता है, केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है और मैथ्स में तो यूज होता ही है। पीएच वीएच निकालने के लिए आपने सुना होगा एसिड बेस टेस्ट, आई थिंक नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है टेस्ट का। टेस्ट आई थिंक नहीं है, एक बार मैं पता कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो कल मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, याद आपके ग्रुप में भेजा था, तो किसी बच्चे ने सॉल्व किया क्या क्वेश्चन? उसको सॉल्व किया था क्या आप लोगों ने? ट्राई किया था किसी बच्चों ने? हाँ जी, हाँ या ना में बोलिए। ट्राई किया था? होमवर्क जब भी दिया जाए तो ट्राई करा करिए, आप लोग सॉल्व करा करिए, चाहे आए चाहे ना आए, एटलीस्ट ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा ना बच्चे, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। चलिए, उसी होमवर्क में से पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करिए। किसी को आ रहा है क्या फर्स्ट क्वेश्चन? ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करिए पहला क्वेश्चन आंसर, फिर मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं आएगा तो। आया किसी का? किसी बच्चे का आया? सेकेंड ऑप्शन चैतन्य 108। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? चलिए, मैं सॉल्व करता हूँ, ट्राई नहीं करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन मनीष। देखिए बच्चे,
क्या कह रहा है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4/1, बी अपॉन ए होता है, तो ये -4, अल्फा प्लस बीटा 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते थे, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 या बीटा की वैल्यू 3, तो उससे आप आंसर आ सकता था, लेकिन मैं अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में बता रहा हूँ। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब ये जो गिवन है अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, ऑप्शन 2 अदिति, एनीबडी एल्स, ऑप्शन 2 इज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर आई थिंक, ठीक है ना। अभी यहाँ से बच्चों अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 3, तो अल्फा की पावर 3 कॉमन है, यहाँ से बीटा की पावर 3 कॉमन है, तो ये अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा की पावर 3 और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 27 इंटू 4, 8 हो जाएगा, 10 2 8 2 10। ठीक है ना, किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, किसी बच्चे को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, यस या नो, दिक्कत है तो यस, प्रॉब्लम है तो यस, अदरवाइज नो। रिप्लाई करिए, रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई, रिप्लाई का मैं हमेशा वेट करता रहूंगा आपके। ठीक है, बराबर है ना ये, बाकी सबको समझ में आ गया, उदय वेदांत प्रांजल बच्चे सबको समझ में आ गया है क्वेश्चन, हाँ या ना में रिप्लाई करो फटाफट। चलो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लिया, तो अल्फा वैल्यू पता है बस। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कोर्स, सेकंड क्वेश्चन। इफ दिस एंड दिस हैज अ वन कॉमन रूट, देन वैल्यू ऑफ ए। ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए। पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, आपको ए की वैल्यू चाहिए। यही था ना, ट्राई करिए, ट्राई करिए। मैंने आपको वन कॉमन रूट का फंडा बताया था ना लास्ट क्लास में, थर्सडे को पढ़ाया था ना, वही चीज यूज करना है कि अगर लेट इन दोनों का वन कॉमन रूट है तो लेट ये अल्फा बीटा है और ये अल्फा गामा है। ठीक है ना, अल्फा बीटा और अल्फा गामा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये भी अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। हो गया ना, सही है, अल्फा स्क्वायर ए अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस प्लस, पता है ना अलजेब्रा में सबट्रैक्ट करते साइन चेंज होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस ए अल्फा माइनस 2 ए अल्फा, और ये -6 + 2 -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2a अल्फा इक्वल टू 4, a अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/2, a अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। हमको क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू रख लेंगे 2/a। पहले इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, -2/a का होल स्क्वायर माइनस a इंटू -2/a। उसके बाद -6,
ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 4/a² और ये माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। 4/a² इक्वल टू ये -4 उधर जाके +4, ये 4 कट जाएगा तो a² इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी +(-1). लेकिन ऑप्शन में क्या है, सिर्फ -1 है, +1 है नहीं तो, लेकिन उनमें से एक वैल्यू -1 भी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। कितने लोगों का मेरे से पहले आंसर बन गया था इस क्वेश्चन का? कितने बच्चों का ये इसका आंसर बन गया था? आप रिप्लाई में मुझे मैसेज में बताया करें बच्चे, ठीक है ना, कि मेरा बन गया था सर। चैतन्य आपका बन गया था, और किसी का बना था क्या ये क्वेश्चन? और किसी बच्चे का क्वेश्चन बना था क्या ये? देखो बच्चे आप बताते रहो, मनीष आपका भी बन गया था, वेल बच्चे बहुत अच्छी बात है। ट्राई करते रहो बच्चे, चाहे आए चाहे ना आए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ट्राई करते रहना है आपको, ठीक है ना, सीखते रहना है आपको ये चीजें। अभी आप देखिए, जब अब मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा तो फिर आपको वो जो बेसिक्स पढ़ाया उसका कितना यूज होगा वो आपको समझ में आएगा, बहुत ज्यादा उसका वाइडली यूज होगा। ठीक है, फिर मैं कहूंगा भी देखो मैंने ये पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। इसलिए बेसिक्स फंडामेंटल यूज करना है, सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ अपन को पढ़ना है बच्चे। बहुत बहुत हम बेसिक एकदम आसान आसान, धीरे धीरे मैं कोर्स को लेके चलूंगा, आपको हर बच्चे को समझ में आएगा। बस रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस थोड़ा करते रहिए, ठीक है ना, मेहनत करते रहिए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टेस्ट वगैरह भी होगा तो उसमें भी परफॉर्म भी करना है अपने को आपको, ठीक है ना, मैथ्स में, तो इसलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। रिप्लाई कर दीजिए अगर डाउट है तो हाँ, अदरवाइज ना, यस या नो। रिप्लाई कर दीजिए बच्चे। किसी बच्चे को डाउट है तो मैसेज कर दीजिए, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, री एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। चलो, प्रांजल बच्चे, प्रणव, सभी को डाउट है किसी को? यस, आपको डाउट है? चलो, थैंक यू बच्चे, डाउट नहीं है तो थैंक यू। प्रांजल बच्चे, आपको डाउट है? क्या हो रहा है, ये अल्फा बीटा, ये अल्फा गामा, ठीक है ना, अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो इसमें रख दिया गया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू मिल गई, ए के फॉर्म में रख दिया, क्योंकि अल्फा उसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे रख दिया तो ए की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन सिंपल सा था, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एमएससीटी में भी आ रखे हैं, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फंडा है बच्चे, जैसे ये रूट इरेशनल है ना, ये रूट इरेशनल है 3+√2, तो अगर एक रूट ये होगा तो इसका क्या बोलते हैं, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट दूसरा रूट होगा। ये फंडा होता है कि ये अल्फा अगर 3+√2 है तो बीटा क्या हो जाएगा, 3-√2, बिना सोचे समझे। तो आपको दोनों रूट मिल गया, एक रूट होने से दोनों रूट मिल गया। के की वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा मिल गया, तो आप क्या जानते हो, अल्फा प्लस बीटा -b/a, और अल्फा की वैल्यू क्या है 3+√2 और 3-√2 इक्वल टू -b-6/a 1 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √2 कट जाएगा। लेकिन यहाँ से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये 6 = 6 आ गया, इस वाले एक्सप्रेशन से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा से फायदा है, ठीक है ना, वो आ गया c/a, ठीक है ना। तो अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या दे रखा है 3+√2, और बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 3-√2, और c क्या दे रखा है k/a, क्या दे रखा है 1। अब यहाँ से ये k हो जाएगा, अब ये a+b a-b, तो a² - b², तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 -√2 का स्क्वायर 2, तो k की वैल्यू हो जाएगी 7। देख लीजिए, दोबारा भी समझा दूंगा फिर से। देख लीजिए कि क्या बना, कैसे बना, ठीक है, देख लीजिए।
देखिए ये पहले पार्ट से तो कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि वहां के इन्वॉल्व ही नहीं था, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज इससे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है। प्रोडक्ट लगाएंगे क्योंकि सी कांस्टेंट टर्म आता है प्रोडक्ट वाले में ही, ठीक है ना, इसलिए वहां प्रोडक्ट लगा रहे हैं। किसी को डाउट? अल्फा दे रखा था, बीटा दे रखा था, ये a प्लस बी a माइनस बी, याद है आइडेंटिटी? a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 और ये 2, तो 9 माइनस 2 के इक्वल टू 7। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? देख लीजिए बच्चे, समझ लीजिए। आप एक बात बताओ बच्चों, फॉर द बेटर मैथमेटिक्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, पूछ क्या रहा है, करना कैसे है, ठीक है ना बच्चे। मैं आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा एज ए आपसे सीनियर कि मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, हर बच्चा मैथ्स को पढ़े। मैथ्स ना चीजें को डेवलप, थिंकिंग पावर डेवलप करती है, एक थिंकिंग पावर। फिजिक्स बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चे, मैं आपको बता दूं, फिजिक्स मेरे आई मीन मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, उनका एक लड़का था 2-3 साल पहले, वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। उसको आपको बता दूं कि पहले अटेम्प्ट में उसके नंबर ज्यादा नहीं आए थे, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में उसके नंबर आए थे 613, 613, बहुत अच्छा नंबर है, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। इलाहाबाद है यहाँ पे, आपने सुना होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, तो वहां से ये वैल्यू, वहां से ये एमबीबीएस कर रहे हैं, तो इनके नंबर किस में कम आए हैं? फिजिक्स में। मैथ्स बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है ना। बीटा की वैल्यू कैसे आई बच्चे? ये रूल होता है बच्चे, ये रूल होता है कि अगर अल्फा एक रूट दे रखा है 3 प्लस रूट 2, तो दूसरा होता है 3 माइनस रूट 2। ये आप जान जाइए, क्योंकि हमेशा जब इरेशनल रूट होता है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है, ये बात हमेशा याद रहे कि अगर a प्लस रूट बी है तो a माइनस रूट बी होगा। अभी जब मैं 11th में इंजीनियरिंग की आपको क्वाड्रेटिक जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये बताऊंगा, ठीक है ना। समझ में आया मेरी बात विशाल? एक अगर वैल्यू, अब एक वैल्यू अगर लेट सपोज 3 माइनस रूट 2 होता तो क्या होता? 3 प्लस रूट 2। यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 है तो 3 माइनस रूट 2 है, 1 प्लस रूट 2 है तो 1 माइनस रूट 2 होता। समझ में आया ना बच्चे? अल्फा की वैल्यू ये है तो उसका कॉन्जुगेट दूसरा बीटा की वैल्यू होगा, ठीक है। विशाल बात समझ में आया? बाकी सब विशाल बात समझ में आया बच्चे? आप लोग रिप्लाई थोड़ा फास्ट किया करो बच्चे, ठीक है ना। यस यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में? किसी को डाउट है? हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व किया था कि नहीं? नहीं सॉल्व किया तो ट्राई करिए सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए 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 देखिए, ट्राई करिए सभी लोग। विराज आए हैं क्या? चैतन्य मतलब सेकेंड ऑप्शन, 2 लिखने का मतलब सेकेंड ऑप्शन ना? अच्छा अच्छा अच्छा, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? Anybody else for these questions? Please try everyone and just let me know out ki what is the answer for this question. Just tell me the answer for this question. क्या होगा? X की वैल्यू बतानी है, वही बोला था, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन and two solution or more than two solution. So just we have to tell them कि क्या होगा.
इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन का मतलब बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू के लिए हमें ये रूट का जो चक्कर है ये हटाना पड़ेगा। ये जो रूट का चक्कर दे रखा है ये उसको हटाना पड़ेगा। So that's why we are doing the square both side, so we can remove the root as we know very well. अब ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब पहला रूट गायब, प्लस बी स्क्वायर पहला रूट गायब, दूसरा रूट गायब, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 रूट गायब हो जाता है ना स्क्वायर करने के बाद, ये बात पता होनी चाहिए आपको। रूट एक्स का स्क्वायर करने से आपको x मिलेगा, ठीक है ना। रूट मतलब दिस रूट गायब। यहाँ पे आ गया, ये 1 1 कट जाएगा, 2x हो जाएगा -2। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, यहाँ पे एक और कंसेप्ट देखिए बच्चे, ये रूट में टर्म है, जैसे मैंने एक कंसेप्ट बताया भी था आपको कि जब डिफरेंट टर्म होता है तो वो रूट में ही सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो √3 और √2 सीधा रूट में 3 × 2 6 हो जाएगा। सिमिलरली x+1 और x-1, x+1 और x-1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 4x-1। अब उसके बाद 2x - 2, अभी अब जानते हो ये a + b a² - b², ठीक है। अब x वाला टर्म एक साथ कर लो, जैसे ये 2x है, ये 2x है, तो इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये 4x - 2x, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव -1, और ये -2 √x² - 1। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2x - 1, 4x - 2x 2x हो जाएगा, और ये -2 √x² - 1। अगेन मेरा इंटरेस्ट x की वैल्यू में है, तो ये रूट में दे रखा है तो स्क्वायर कर लो, तो ये √2 2 -2 का स्क्वायर 4, और ये x² - 1 स्क्वायर करने पर रूट गया, दोनों साइड स्क्वायर का सिंबल लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² मतलब 4x² + b -2ab 2 × 2x, तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो, 4x² - 4 = 4x² + 1 - 4x। तब ये 4x² कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, देखो ये 4x इधर ला दो, और ये -4 इधर जाके +4 और 1 कितना हो जाएगा 5, x की वैल्यू आएगी 5/4। आई डोंट थिंक सो कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत होगी। सिर्फ मैं सिंपल कैलकुलेशन किया हूँ, स्क्वायर बोथ साइड किया हूँ, a² b² -2ab, और ये रूट स्क्वायर, फिर ये +1 कट जाएगा, +1 -1, और x 2x और -2 दिस इक्वल टू दिस, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर ये ओपन हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे। क्यों स्क्वायर कर दोगे बच्चे, क्योंकि रूट हमें गायब करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। 4x² कट जाएगा, तो x की वैल्यू मिल गई 5/4। तो आप क्या कहोगे, x की वैल्यू 5/4 मिल गई, तो सर जी ये आंसर 1 सोल्यूशन होगा। आप कहोगे कि 1 सोल्यूशन होगा क्योंकि एक वैल्यू मिल रही है x की, लेकिन मैं कहूंगा बच्चे वो x की वैल्यू जो आपको मिली है वो एक्सप्रेशन में रख के भी तो देखना है आपको। देखो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके ये बड़ा क्लोज टू आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। अब वहां पे आप क्या करोगे, x की वैल्यू मिली, बच्चा आंख बंद करके फर्स्ट सोल्यूशन लगा के चला जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रख के देखना पड़ेगा। जी देखो रख के। भाई एक बात बताओ, सही बात है ना, अगर x की वैल्यू अगर होगी बच्चों तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू +5/4 +1 माइनस x की वैल्यू 5/4 -1 इक्वल टू √4 × 5/4 -1। ये कट जाएगा, ये √5 -1 4 हो जाएगा, मतलब 2, और इसको एलसीएम ले लोगे क्या हो जाएगा 9/4 9/4 मतलब 3/2 आ जाएगा, यही ना 4, हाँ 9/4, और ये माइनस ये अंदर हो जाएगा 5 - 4 1/4 मतलब 1/2 हो जाएगा। अब 3/2 - 1/2 मतलब ये क्या हो जाएगा 2/2 मतलब 1 = 2। तो क्या 1 = 2 कभी पॉसिबल है, 1 और 2 कभी पॉसिबल है कि 1 = 2 हो जाए, नहीं। तो x की वो वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू 1 होने के बावजूद भी हमें आंसर क्या आएगा, नो सोल्यूशन, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत क्लोज टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना। फिर से देख लीजिए,
एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, आपको मिला 5/4। फिर आपने कहा कि ये चलो वन सोल्यूशन होगा, आंसर डाल दो। लेकिन मैंने कहा कि बच्चे ऐसे नहीं, आप एक्स की वैल्यू रख के देखो। एक्स की वैल्यू अगर आपने लाए 5/4 तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड प्रूफ करना चाहिए कि नहीं? अगर प्रूफ नहीं कर रहा है तो फिर दाल में पूरी दाल काला है। दाल में कुछ काला है नहीं, एक्चुअली दाल ही पूरी काली है। आपको पता चल गया 1 = 2 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है? नो सोल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं बोलूं क्वाड्रेटिक के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। ठीक है ना? बताइए, किसी को डाउट है? समझ लीजिए क्या किया अविनाश सर ने। किसी को डाउट है तो यस, किसी को डाउट नहीं है तो नो। आई थिंक ये कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो, बिना सोचे समझे, बिना हेजिटेशन। एंड आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम एवरीबॉडी, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। सभी बच्चे मुझे आप रिप्लाई करा करो बच्चे, बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा तो फिर मुझे क्या फायदा आगे पढ़ाने का? जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा भैया। आप जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा बच्चे, जब बार बार बताऊंगा। आई वॉन्ट द रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। हाँ, अच्छा डाउट, बहुत अच्छा डाउट। यही तो सीखना है बच्चे। बहुत अच्छा डाउट विशाल आपने पूछा। सोल्यूशन आने के बाद रॉन्ग कैसे है? एक्स की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ गई बच्चे, लेकिन वो वैल्यू रख के जस्टिफाई तो करोगे ना आप। वो वैल्यू जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना बच्चे आपको। ठीक है ना? तो वो वैल्यू आपने जस्टिफाई करा रख के, तो आपको पता चला कि LHS = RHS नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या भाई? आप समझते हो ना कि कभी ऐसा होगा कि नो सोल्यूशन मिलेगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला। समझ में आया ना? वो केस है किसमें एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इनको इक्वल करा दे। बस बात ये है, एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। समझ में आया विशाल? अब बात समझ में आया मेरी? आपको डाउट, आपका डाउट क्लियर हुआ आपको कि कोई एक्स की वैल्यू ही नहीं है जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा? और ऐसा पॉसिबल तो है ना, कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे याद है आप लोगों को 3 इडियट्स आपने मूवी देखी थी, तो ऐसे आमिर खान का क्या बोला, किसी ने बोला था ना कि वो बुक में देख के इंजीनियरिंग पढ़ाओ। याद है उसने 2 नाम लिखा था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो लोग बुक में ढूंढने लग गए। पता चला कि वो तो किसी का कुछ है ही नहीं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं, वो तो मेरे दोस्तों का नाम है। नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है? हाँ कहो। बताइए बताइए, देखा है आप लोगों ने ये वाली बात? अच्छा अच्छा। वो तो मेरे दोस्तों का नाम है। कौन सा था? फरहान और राजू। चलेगा, वही वाली बात है। एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है वो। और आप फटाफट इस क्वेश्चन में ये तो प्रॉब्लम है। एक्स की अभी हम पढ़ेंगे ना बच्चे, अभी 11th में जब हम आप कोर्स मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, अपन जब पढ़ेंगे तो देखना ऐसे बहुत एक्सेप्शंस आते हैं मैथ्स में। बहुत मैथ्स में एक्सेप्शंस आते हैं कि एक्स की वैल्यू निकाल तो दिया लेकिन वो है ही नहीं। समझ में आया ना? वही तो चीज सीखेंगे धीरे धीरे, आराम से, इत्मीनान से, रिलैक्स होकर। कभी नहीं घबराना, अविनाश सर की क्लास में कभी नहीं, क्योंकि आपकी टेंशन वो आपकी नहीं, वो मेरी टेंशन है। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताऊंगा। डाउट है किसी को? 4th नंबर, शैल आई मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन? मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपके और डाउट्स, अब आपके डाउट्स हैं क्या? ये जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था शीट में, वो डाउट आपके पास है क्या? कुछ लोगों के, जैसे कि वो मैं लिखा भी नहीं हूँ इसमें तो, लेकिन मैं बाद में बता दूंगा। है क्या डाउट? चलिए क्वेश्चन 5 फिर पूछता हूं आपसे, डाउट है कि? चलिए सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर का। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? 2x² minus √5x plus 1 equal to 0. The quadratic equation has 2 distinct real root, 2 equal roots, no real root more than 2 roots.
ये ऑप्शन है, इसको कंपेयर कर लीजिए, ax² + bx + c = ऑप्शन बोलिए, आप ऑप्शन बोलिए फटाफट। फर्स्ट ऑप्शन विशाल, एनीबॉडी एल्स? a की वैल्यू क्या मिल गई 2, b की वैल्यू मिल गई -√5, c की वैल्यू मिल गई 1, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब आप बच्चे जानते हो नेचर ऑफ रूट बताना है ऑप्शन के हिसाब से, तो नेचर ऑफ रूट कौन डिसाइड करता है? डी, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? -√5 का स्क्वायर -4 × 2 × 1, तब ये -√5 का स्क्वायर 5, माइनस माइनस प्लस और √5 का 5, और ये कितना हो जाएगा 8। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? -3। तो डी की वैल्यू -3 आ गई। तो आप खुद ही बताओ कि डी लेस देन 0 आ गया, तो डी लेस देन 0 आएगा तो कौन सा कंडीशन है? नो रियल रूट्स। थर्ड ऑप्शन। बात बराबर है ना? इसमें तो डाउट होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है? बताइए, डाउट है? बताइए 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 बताइए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। डाउट है तो बिंदास बताया करो बच्चे, बिंदास पढ़ा करो, ठीक है ना। रिलैक्स होके एकदम, आप एकदम नहीं घबराओ। आप एक बार 10 बार आप मुझसे पूछेंगे ना। आपको बताऊं बच्चे, बीइंग ए टीचर मुझे पता सबसे चैलेंज शाम का लगता है, पता है कि जैसे एक एक तो होता है टॉपर, एक तो तुम्हारा मतलब आपको भी पता है कि हर ग्रुप मतलब हर तरह के बच्चे होते हैं। मुझे सबसे मेरे फेवरेट स्टूडेंट कौन होता है पता है आपको? मैं बता दूं, 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। मेरा फेवरेट स्टूडेंट जो जिसकी सब्जेक्ट तो वीक है लेकिन वो बेचारा पढ़ना चाहते हैं आप। सब्जेक्ट आपको कितना अच्छा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बस आपके अंदर इच्छा हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी इमेज बनानी है, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने एक ड्रीम पाना है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, 1-2 लाख की जॉब मिल जाए बढ़िया से, 10-20 लाख की कार से घूमे, ठीक है ना, ऐसे फॉर्च्यूनर वॉर्च्यूनर टाइप की कार से घूमे, महंगी आती है, 25-30 लाख की आती है, ठीक है ना। ये आपके एम होने चाहिए, बेस्ट है। समझ में आया ना बच्चे? मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग में मैंने मैकेनिकल लिया था, मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, बहुत अच्छा है। ये सब भी ब्रांच ले लो, अच्छी जगह एडमिशन ले लो, अच्छी जॉब करो, खूब अच्छे अच्छे कार घूमो, खूब महंगी महंगे 2-2 लाख की 1-1 लाख की मोबाइल यूज करो, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात होती है बच्चे, मतलब अच्छा पढ़ाई, अच्छा कॉलेज, अच्छा से स्टडी, अच्छा कंपटीशन निकालना और अच्छी जॉब। पर्सनालिटी ग्रूम होती है बच्चे, अच्छे कॉलेज में जाने से आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है। ग्रूम मतलब डेवलप होती है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी, आपका मतलब एकदम चेंज हो जाता है सब कुछ। वो उसके लिए आपको अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर से होता है बच्चे, माहौल से होता है। आपको अच्छे कॉलेज में अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा हिसाब किताब मिलता है, इसीलिए अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना बहुत जरूरी है। और गॉड ब्लेस यू, सभी लोग अच्छे कॉलेज में जाओ, उसके लिए मेहनत करो। हाँ, मैंने इंजीनियरिंग एनआईटी हमीरपुर से किया है, ठीक है ना। एनआईटी हमीरपुर से किया है, हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है, चंडीगढ़ से 6-7 घंटे का रास्ता है, 6 घंटे, ठीक है ना। एनआईटी हमीरपुर से किया है। तो मैं खुद आजमगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। तो गॉड अच्छा से, भगवान से मैं दुआ करूंगा आप सभी लोगों को अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिले। कुछ बच्चे पीसीएमबी वाले होंगे, मेडिकल कॉलेज में जाना होगा, तुमको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, बट अच्छा मिले। समझ में आया ना? ये बात मैं हमेशा बोलूंगा। सॉल्व करिए क्वेश्चन। देखिए, चलिए आप सॉल्व करिए, फिर मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप दिमाग लगाइए। आपको एक फायदा है, आप
मेरे से पढ़ रहे हो, आपको एक फायदा बच्चे, मैं एक बहुत मेहनती स्टूडेंट था। ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत बहुत इंटेलिजेंट था, जैसे मैं बोलूं मैं बहुत एक्सट्रीम टॉपर था, लेकिन मैंने अच्छा से मेहनत किया और जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिला। ठीक है ना? तो मतलब मेहनत आपको बहुत जरूरी है बच्चे, उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप आंसर बताइए, सोचिए कि सोचिए तो मुझे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उनको। ये आंसर है। अब ये कहोगे ये कैसे आया, क्वेश्चन एक्चुअली समझो बच्चों। कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसका रूट जो है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेसिप्रोकल है। मतलब देखो जो गिवन है उसको मैंने नीचे अल्फा बीटा लिखा, तो अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए मतलब 2/7, बिना टेंशन लिए अल्फा इंटू बीटा 9/7। अब कह रहा है कि नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें फाइंड करना है उसका रूट 1 अपॉन अल्फा कामा 1 अपॉन बीटा होगा। क्यों? रेसिप्रोकल बोला। फाइंड द क्वाड्रेटिक हुज रूट आर रेसिप्रोकल टू द रूट ऑफ दिस वन। इसका रेसिप्रोकल, तो ये अल्फा था तो ये 1 अपॉन अल्फा, ये बीटा था तो 1 अपॉन बीटा। मैंने अभी पढ़ाया था पिछले क्लास में कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है और उसका रूट गिवन है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू 0। ये बात आपको याद है? ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। फिर अल्फा बीटा से दोनों पूरे ब्रैकेट पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 9/7 2/7, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन में से एक है। ठीक है नहीं है? पास फिर से समझ लीजिए बच्चे, कह रहा है कि हमें वो क्वाड्रेटिक रूट इक्वेशन बताइए जो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब ये अल्फा बीटा है तो वो क्या है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो उसका रूट निकल जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। बात समझ में आया? किसी को डाउट है क्वेश्चन में? डाउट है तो पूछ लीजिए। समझते रहिए, एक एक बात समझिए, बेसिकली क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं सर। डाउट आए तो पूछ लीजिए, नहीं है एकदम 1% शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? एकदम हेजिटेशन नहीं, आप पूछ लीजिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका मैसेज सिर्फ मुझे दिखता है बच्चे, ठीक है ना, इंडिविजुअल, क्योंकि वहां पे सेटिंग में जाके जाके चैट सेटिंग में होस्ट ओनली, ये भी नहीं है कि कौन पूछ रहा है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि क्लास में अरे मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट समझाने लग जाऊंगा, कोई भी पूछेगा। तो आपको बिंदास होके एकदम पूछा करिए कि चीजें ये नहीं समझ में आई सर, क्या डाउट है। ठीक है ना? किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? सो शैल आई मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है ना? आपको पता ही है, मीटिंग को फिर से कनेक्ट कर लेना है, अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हर्षल डाउट है बच्चे? सर्वेशा बच्चे डाउट है आपको? डाउट है क्या आप किसी को? हाँ, चलो थैंक यू। तो ये क्वेश्चन ऐसे था कि इसका अल्फा बीटा रूट था और इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका निकालना था वो उसका रेसिप्रोकल था।
ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में फिर से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना।